आज की वीडियो में हम फोकस करते हैं नागालैंड की खान पान पर। जिस तरह हमारे भारत के दूसरे हिस्सों में जब भी शाकाहारी या मांसाहारी भोजन पकाया जाता है तो उसमें मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। मसाले भोजन के टेस्ट को बढ़ा देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मसाले मेडिसिन का भी काम करते हैं। घरों में उपलब्ध मसाले कई तरह की बीमारियों को और छोटी मोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स में फायदा करते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि नागालैंड में जीव जंतुओं और कीड़े मकोड़ों को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही मेडिसिन के तौर पर भी उन्हें खाया भी जाता है। नागाओं को ये नॉलेज काफी यूजफुल है। नागालैंड में ये माना जाता है कि जंगली जानवरों कीड़े मकोड़ों को खाने से कई ह्यूमन डिजीज खत्म हो जाती है। जैसे पत्थर खाने वाली फिशिंग बर्ड के बारे में ये माना जाता है कि उसका मांस किडनी से रिलेटेड डिजीज में बहुत फायदा करता है, इसीलिए किंगफिशर का मीट यहाँ काफी पॉपुलर है। किसी फिजिकल इंजरी के टाइम पर मेंढक, घोंगे और मधुमक्खी के लार्वा को भी खाया जाता है। जब कोई घायल होता है तो यहाँ के लोग मानते हैं कि इससे उसकी स्किन और बोन्स ज्यादा फास्ट इंप्रूव करेगी। लोकल चिकन और सुअर को प्रेगनेंसी के दौरान खाया जाता है। मान्यता है कि न्यूमोनिया में कुत्ते का मांस खाना फायदेमंद होता है। इसी प्रकार मंकी के मीट को लेकर यह माना जाता है कि इसको खाने से शरीर में चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती बनी रहती है। साथ ही शारीरिक कमजोरी और आलस दूर भागता है। नागाओं की नॉलेज के अकॉर्डिंग जंगली बकरी हड्डी फ्रैक्चर को ठीक होने में हेल्पफुल है, जबकि एक केचुआ सांप के काटने पर रिलीफ देता है। एक एक्सपर्ट ने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि उनकी मां को जहरीले सांप ने काट लिया था और वो क्रोनिक पेन से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें केंचुओं से भरा लिक्विड पिलाया गया, वो केवल आधे घंटे बाद ही ठीक हो गई। नागाओं के बारे में कहा जाता है कि ये अर्थ पर मिलने वाली हर उस जीव को खा जाते हैं जिसमें प्राण और वो सांस लेता है। वे कीट पतंगों और कीड़े मकोड़ों तक को भी खा जाती हैं, लेकिन जो चीज उन्हें खाने में मजेदार लगती है वो है वाइल्ड एनिमल। नागालैंड में रहने वाले लोग नेचुरल फाइटर होते हैं। हंटिंग करना उन्हें बेहद पसंद है और जंगली जानवरों का मीट उनके एंजॉय को अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है। लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत के चिकन प्रेमियों को शायद इसे देखकर उल्टी आ जाए। नागालैंड में जनजातीय लोग हर उस जीव जंतु को खाते हैं जिसके बारे में नॉर्थ इंडिया के लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ मीट को पकाने और खाने की प्रोसेस बहुत अलग है। चावल नागाओं का इम्पोर्टेंट और बेसिक फूड होता है जिसे वे लोग मांस के साथ खाते हैं। ये मीट पोर्क, बीफ या चिकन होता है, लेकिन ये सानेक, घोंगे, चूहे, गिलहरी, कुत्ते, बिल्ली, बैल की तरह दिखने वाला एक और एनिमल मिथुन, भैंसे, हिरन, मकड़ी, चिड़िया, केकड़ा, बंदर, मधुमक्खी का लार्वा, झींगा, लाल चींटियां भी बड़े इंटरेस्ट और टेस्ट के साथ खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे हाथी भी खाते हैं। वे पशु के शरीर के कोई भी अंग बर्बाद नहीं करते। खून, लाल और आते भी वे खा जाते हैं। खास मौकों पर वे पशुओं की खाल के वस्त्र बनाकर पहन लेते हैं। एक नागा ट्राइबल ने अपने एक्सपीरियंस से बताया। उसने बताया कि यहाँ साल भर फेस्टिवल चलते रहते हैं और बिना मीट के कोई भी फेस्टिवल पूरा नहीं होता। वो सुअर, कुत्ते, बिल्लियों, चिकन और भैंस का मीट खाते हैं, लेकिन जंगली जानवरों के मीट की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहती है। यहाँ शिकार एक ऐसी चीज है जिसे नागा लोग हमेशा से कर रहे हैं। एक शिकारी जितने जानवरों को मारता है ये उसके लिए बड़े सम्मान की बात होती है। नागालैंड में नागाओं की 16 जनजातियां और उपजातियां ऐसी है जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और पूर्वी म्यांमार में है। जानवरों को मारकर पकाने में ही नहीं बल्कि उन्हें पकाने के तरीके में भी नागा लोग नॉर्थ ईस्ट की दूसरी ट्राइब से डिफरेंट है। वो लोग मीट से उठने वाली स्मोक को सूंघते हैं और एक स्पेशल टेक्निक को यूज करके उसे खुशबूदार बनाते हैं। कुछ लोग मीट पर अनीशी लगाते हैं। अनीशी शकरकंद की पत्तियों से बना होता है। नागालैंड में लोग मेंढक को चिकन की तरह खाते हैं। ज्यादातर मांस को बॉयल किया जाता है। सही मसालों के मिक्सचर से उन्हें रेडी कर लेते हैं। मेंढक, मधुमक्खियों के लार्वा के अलावा कीड़े मकोड़ों को सूखने तक रोस्ट किया जाता है। फिर उनमें अदरक, लहसुन और मिर्च मिलाकर सर्व किया जाता है। घोंगे को बहुत सारी मिर्च के साथ पकाया जाता है। कुत्ते का मांस पकाने के लिए नागा लोग अदरक, नागा काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च को सबसे अच्छा मसाला है। ये यहाँ काफी उपयोग में लाया जाता है। मीट को सलाद के साथ पालक की पत्तियों से भी पकाया जाता है। चिली, भूत, जोलोकिया या नगा मिर्चा और बम्बू एक ही जैसा माना जाता है। कुत्ते, मेंढक, घोंगे, कीट पतंगे या कीड़े मकोड़ों को भी सभी स्पीशीज को नागा नहीं खाया करते। उनका कहना है कि मेंढक का मीट चिकन जैसा टेस्टी होता है। दीमापुर का वेडनेसडे मार्केट यहाँ के ट्राइब्स में काफी पॉपुलर है। यहाँ एनिमल के साथ इंसेक्टिसाइड की भी बड़ी सेल होती है। एक जिंदा कुत्ता 500 से 600 रुपए में यहाँ बिकता है। मेंढक और नदी में पाया जाने वाला घोंगा 200 से 250 रुपए किलो मिलता है। नदियों में पाए जाने वाले घोंगे जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, उन्हें दालों के साथ कुक किया जाता है।
फिर खाया जाता है। ये मार्केट पर वीक लगता है। यहाँ के दुकानदारों में लोकल पीपल होते हैं जो स्थानीय फल, जानवर, कीड़े और सब्जियों की सेल करते हैं। इसके अलावा इस मार्केट में ट्रेडिशनल ड्रेसेस, हैंडीक्राफ्ट्स की भी सेल होती है। बहुत दूर के एरिया से भी नागा पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं। जनरली जब एक जानवर को मारने के बाद उसके ब्लड को किसी बर्तन में कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर इसे ठंडा होने पर यूज किया जाता है। खून सूखकर पनीर जैसा कठोर हो जाता है और इसे मिठाई के पीस के जैसे काटकर खाया जाता है। नागाओं का एक टैबू कुछ एनिमल को खाने से जुड़ा है। वो लोग मानते हैं कि किसी खास जीव को खाने से उस जानवर की क्वालिटी खाने वाले में ट्रांसफर हो सकती है। वहाँ की महिलाओं को बंदर खाना मना है क्योंकि नागाओं का मानना है कि ये उन्हें अनकंट्रोल बना देगा। इसके बावजूद कई नागा महिलाएं बंदर खाती हैं। यहाँ प्रेग्नेंट लेडी को बियर खाने की इजाजत नहीं क्योंकि उसे एक फुलिश एनिमल कहा जाता है। यहाँ की अगर प्रेग्नेंट लेडी ने बियर का मीट खाया तो होने वाले बच्चे में भी उसकी क्वालिटी आ सकती है और यहाँ की मान्यता के मुताबिक वो भी स्टूपिड हो सकता है। नागालैंड में टाइगर और लेपर्ड को भी नहीं खाया करते क्योंकि पुराने समय से ये माना जाता रहा है कि मेल और टाइगर इंसानियत के आने से पहले भाई भाई थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि नागालैंड के कल्चर में रचे बसे फूड हैबिट्स रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।